जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि जिसे हम अनंत चतुर्दशी कहते हैं, आज हम सभी जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इसके करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं, इसकी महिमा पुराणों में बताई गई है। कहा गया है कि अगर यह तिथि उदया में होती है तो इसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। इस दिन नदी में किया गया स्नान अत्यंत पुण्यदायक होता है। इसी दिन भगवान गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। अगर हम 14 का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसी अनंत चतुर्दशी से हमें व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अनंत चतुर्दशी की पूजा हम बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके इसकी पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा खुले आसमान के नीचे या नदी के किनारे की जाती है, इसलिए हम अपने घर की छत पर, बालकनी में या घर के मंदिर में इनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले हल्दी, तिल या आटे से अष्टदल कमल बना लेना है। उसके ऊपर चौकी रखनी है जिस पर पीला वस्त्र बिछा लेना है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा होती है, इसलिए हम चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखेंगे और चावल इसमें बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। पूजा करते समय हमारा मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद हमें एक कलश बनाना है जिसके लिए एक लोटे में एक सिक्का, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, थोड़े से तिल और जल से इसको भर लेना है। इसके ऊपर 8 आम के पत्ते रखना है जिसके ऊपर 7 बार कलावा लपेटकर एक नारियल रखना है। इस कलश में हमें गंगा मैया, यमुना मैया का आवाहन करना है जिससे वो हमारी पूजा में पधारेंगे। आज के दिन गंगा और यमुना मैया का पूजन करना अत्यंत ही शुभदायक होता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद हमें एक पान लेकर उस पर थोड़े से तिल रखकर उसके ऊपर गौरी गणपति जी को बिठाना है, विराजमान करना है। इसके बाद आचमन करके हाथ में पुष्प, तिल, दक्षिणा और कुशा लेकर संकल्प लेना है। जिस भी मनोकामना के लिए हम यह व्रत कर रहे हैं उसी मन में धारण करते हुए भगवान को प्रणाम करना है। इसके बाद हाथ में फूल, तिल लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है और पुष्प भगवान को समर्पित कर देना है। गौरी गणेश जी को स्नान करवाकर टीका, चंदन समर्पित करना है। वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। इसके बाद कलश भगवान का पूजन करना है, उनको टीका, चंदन और धूप दीप दिखाना है। इसके बाद भगवान गणपति को जनेऊ पहनाना है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन करना है। लाल रंग का गुड़हल का पुष्प माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। इसके बाद गंगा मैया, यमुना मैया का पूजन करेंगे। पुष्प, धूप, दीप, कलावा, तिल गंगा मैया को भी समर्पित करेंगे। शेष नाग को जल से और दूध से स्नान करवाएंगे। चंदन, फूल, धूप, दीप, कलावा उनको भी समर्पित करेंगे। शेषनाग मिट्टी के या आटा के किसी से भी हम बना सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर उस पर अनंत का धागा रखेंगे। अनंत का धागा 14 गांठों का धागा होता है जिसे हम स्वयं घर पर भी कलावा से बना सकते हैं या हम इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इसके बाद पीले पुष्प, हल्दी, तिल से इस धागे का पूजन करना है और धूप दीप दिखानी है। इतना करने के बाद हम भगवान को तुलसी दल रखकर भोग लगाएंगे। भोग में हम शेषनाग के लिए दूध और भगवान विष्णु के लिए कसार, पंजीरी, फल, मिठाई, खीर जो भी उपलब्ध हो उसको तुलसी दल रखकर भोग लगाएंगे। आज के दिन हमें भगवान के सामने 14 बत्ती का दीपक लगाना होता है। ये दीपक हम 14 बत्ती का एक भी बना सकते हैं और 14 दीपक हम अलग अलग भी बना सकते हैं। इसे हम अपने घर में भी रखेंगे और मंदिर पर भी रखेंगे। इसके बाद हमें अनंत चतुर्दशी की कथा को ध्यान पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा पूरी होने के बाद भगवान की कपूर से आरती करके तुलसी और केला के सामने भी दीपदान और पूजन करना है। इस प्रकार पूजन पूरा होने के बाद अनंत चतुर्दशी का धागा हमें अपने हाथ पर पहन लेना है। इसे चाहे तो 1 साल तक भी पहन सकते हैं या चाहे तो 1.25 महीने तक भी पहन सकते हैं। इस अनंत धागे में भगवान का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जो भी हमसे जाने अनजाने में पूजा में गलती हो गई हो उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की पूजा हम सबको अपने घर में करनी चाहिए। इस पूजा को अपने घर में करने से घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव हमारे घर पर बनी रहती है। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्या निगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।